नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। कांग्रेस ने एक बार फिर जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय को घेरा है। आलोचना करी है कांग्रेस ने और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जीएसटी की अलग अलग दरें लागू करने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट्स को भी जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है। दरअसल सिंगापुर की डोनट्स चेन को 100 करोड़ रुपए का एक टैक्स नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने जीएसटी की नीतियों पर सरकार को बुरी तरह से घेरा है, सरकार पर भड़की हुई है। कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि पॉपकॉर्न के बाद अब डोनट्स पर भी जीएसटी का असर पड़ रहा है। मैड ओवर डोनट्स को 100 करोड़ रुपए का टैक्स जो है नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। डोनट्स के लिए मशहूर इस ब्रांड को अपने व्यवसाय का गलत वर्गीकरण करने और फिर डोनट्स पर 5% जीएसटी चुकाने का आरोप है, जबकि बेकरी उत्पादों पर 18% टैक्स लागू होता है। ये मामला अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुका है। उन्होंने आगे ये भी उल्लेख किया है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस की वास्तविकता यही है, इसी कारण जीएसटी 2.0 की आवश्यकता और भी अधिक पड़ गई है। पिछले साल भी दिसंबर में कांग्रेस ने कहा था कि जीएसटी के तहत पॉपकॉर्न के लिए 3 अलग अलग स्लैब जो है बनाई गई हैं, जो कि बेतुकी हैं। टैक्स प्रणाली को इस तरह से जटिल किया गया है कि उसे समझना मुश्किल है और जिस तरह से लगातार जीएसटी की दरें बढ़ रही हैं, उसके लिए जीएसटी 2.0 को लागू करना जरूरी है, बदलाव जरूरी है। पर क्या ये सरकार ये साहस दिखाएगी? हालांकि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी की दरें कम करने को लेकर कहा था कि जल्द ही जीएसटी की दरें कम होंगी, लेकिन कांग्रेस ने भी कहा था कि जीएसटी के लिए 2.0 की जरूरत है, जिससे कि जीएसटी को मौलिक रूप से सरल बनाया जाए और जीएसटी जो है कम हो सके। आम जनता भी जीएसटी को लेकर लगातार सवाल उठाती है और ये सरकार पॉपकॉर्न पर पिछले साल ही बुरी तरह से घिरी थी और अब जिस तरह से डोनट्स को लेकर ये मुद्दा उठ रहा है कि सरकार ने कैसे 100 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया है, क्योंकि प्रोडक्ट्स को किस तरह से दिखाया गया था। 5 से 18% जीएसटी का जो फर्क है उसी को लेकर कंपनी पर 100 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस एक बार फिर निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय और भारत की केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।